प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि भगवान एक है और सर्वशक्तिमान है। उसी भगवान के विषय में शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है, सबका मालिक एक है। दरअसल सोनीपत हरियाणा के रहने वाले विजेंद्र जी भी साईं बाबा के भक्त थे। सुना करते थे कि सबका मालिक एक है, पर उस एक मालिक के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं था और न ही इन्हें भगवान से मिलने वाले सुख मिल पा रहे थे। कारण ये नहीं था कि ये भक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि कारण ये था कि ये उस सर्वशक्तिमान भगवान की शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे थे। सन 2006 के बाद इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका भाई एक्सीडेंट में मारा गया तो वहीं माता जी शारीरिक कष्ट के कारण चल बसी। ऐसी दुखद स्थिति में इनके पास भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं बचा था। उसी दौरान इन्हें एक ऐसा मार्ग मिला जिसने इनकी जिंदगी से दुखों को मिटाकर सुखों की बारिश कर दी। 6 जून 2006 का वो शुभ दिन जब विजेंद्र जी को पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। ये पल उनके लिए ऐसा था जैसे बेसहारे को सहारा मिल गया हो। आइए अब सुनते हैं विजेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, इनकी आप बताई। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/6/2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए। और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा। और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा था। स्कूल चल रहा था 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी रोहतक मेडिकल में। और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी। और मेरी माँ चल बसी और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए। और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे। मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे। लगभग 60-70 लाख रुपए थे, और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा। और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया। डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया। मैंने अपने जो मेरे साथ गया हुआ था मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा। पूरे 2.5 महीने निकल गए।
2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे। और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि लाला जी आपको नहीं बताऊंगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि लाला जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो। मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 3 दिन का और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी, करोथा आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का। और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अपना सत्संग शुरू किया। तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जब प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्र विधि को ताकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो सुमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपकी भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा करा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली। तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को। तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्र विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वे कहने लगे कि तू कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला। और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा।
तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आँखों में पानी आ गया उसके, और कहने लगे भाई विजेंद्र अब मैं बचूंगा नहीं, तुम ला मैं तेने बता दूँ किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो उन्होंने थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने बाबा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर। और अगले ही दिन बरवाला में सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन। और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक तो दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और ओक्का तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जाओ थे ना, जब ओक्टी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अदर ओके का धुआं भी उसको मतलब आनी करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की, और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माताजी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई। और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अविति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक हैं। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है।
अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युगकाल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक, और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करने भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है ये। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को मना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता, अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 और श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से
प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21वां श्लोक यहां है। जो काम भक्त, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा, अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ना जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन? रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी? और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया
छोड़ के तपस्या, और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई ऐसा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव, और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को ना यकीन ना हुआ हो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने, और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से, पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से, और नाथर, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक है, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आगे, उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड़ फरड़ो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल भाल गए, वे आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया है कि काटे शीस, तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें,
भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीस एक दूसरे को काट डाला। और नहीं दिल करुणा इस जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये सदग्रंथ बताता है इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो, और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके, जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहां आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहां पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है,
विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती। और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वह के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ावेंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी,
कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। विस्तार के साथ कही है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे कार से यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार दर्शकों। शिक्षा की सबसे बड़ी उपयोगिता तब होती है जब वह न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन को बल्कि उसके आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बना दे। आमतौर पर लोग पढ़ाई लिखाई कर नौकरी पाने को सफलता मानते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से शास्त्रों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझकर सही आध्यात्मिक मार्ग पर चले। इसी असल सफलता को हासिल किया है नेपाल के स्कूल सुपरवाइजर रह चुके सुखदेव शर्मा जी ने। सुखदेव जी ने संस्कृत में मास्टर्स की है और शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए काफी ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, जिसमें काफी संत, महंत और महर्षियों का जिक्र आता है। और साथ ही सुखदेव जी को ग्रंथों में मिला एक शब्द तत्वदर्शी संत, जिस शब्द ने उनके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि आखिर तत्व क्या है और कौन है तत्वदर्शी संत। दर्शकों, आपको बता दें कि सुखदेव जी का यह प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह में तब्दील हो गया जब उन्होंने तत्वदर्शी संत द्वारा लिखित ज्ञानवर्धक पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण पुस्तक में वर्णित संस्कृत श्लोक के अनुवाद को भी गहनता से जाना तो पाया कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो शास्त्रों के सिद्धांत समझा सके। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से सुखदेव जी के सर्व रोगों का निःशुल्क ही निवारण हो गया और मोक्ष का मार्ग मिल गया। अब आप स्वयं सुनिए एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की आध्यात्मिक सफलता की कहानी, उनकी
अपनी जुबानी। सर नमस्कार। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए आप? काठमांडू नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइज़र कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चलकर आए और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमने शास्त्री पास किया। शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथ टटोले, इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। मैं उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम तर्क वितर्क किया करते थे। तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी जो अभी भक्तमती हैं, अभी साथ में यहीं आई हैं, टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी। मैं भी कभी कभी देखा करता था, मैं निरंतर नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखिए एक श्याम प्रसाद साहबकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ, हमने कहा उनको। तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा, वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयंभू के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा कर के ले लो। उन्होंने कहा। तो बाद में जा कर के फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया, किताब को देखा। तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था देवी भागवत एक श्लोक, 3 स्कंद का 4 अध्याय का 42वां श्लोक है। वो श्लोक मुझे याद है, ब्रह्माहमीश्वर वर किलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता नयदातु नित्या केन्नेशुरा शतमख प्रमुखास्त नित्या त्वमेव जननी प्रकृति। इसमें लिखा है, उसमें एक वाक्य आता है, सर्वे वयम जनियुता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिल करके भगवती के पास जाकर, दुर्गा के पास, शेरा वाली जो दुर्गा है उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवती माता, हे भगवती, सर्वे जन, अगर हम मरणशील हैं, हम इतने सबसे बड़े हम देवता हैं, हम ही मरणशील हैं, तो इस दुनिया में और कौन होगा जो नाशवान नहीं है। तो जो नाशवान है वो तो आप ही हैं, सदा रहने वाले तो आप ही हैं। गाकर इस प्रकार उन्होंने जो प्रार्थना किया हुआ जो श्लोक हमें मिला, तो उसी श्लोक से हमें बहुत ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए।
फिर वेद के कंडिकाएँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो वेद के चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, उस श्लोक नहीं कहते कि वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा, तो उसके बाद ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर, आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा है, तो सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है, उसके बाद ही वो तत्वदर्शी संत बने हैं। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर अभी हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वेद ने ही प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वेद ज्ञानपरक ग्रंथ है। वेद में भ्रामक बातें नहीं होती है। वेद में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, उसी सत्य के आधार पर ही और भगवान का भेद भी वेद में ही है। इस वेद से भगवान मिलते तो नहीं हैं, सूक्ष्म वेद में जाकर के ही मिलते हैं। हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है। आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है? कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है। अगर खंडन करता है तो वो हमारी भी तत्वदर्शी संत क्या, उनके हम जो कुत्ती है, हम जो दास हैं, हमारे पास आए, हम भी उसको उत्तर देने को हम तैयार हैं, दे सकते हैं। चाहे कहीं भी जाए, विश्व में कहीं भी जाकर के हम जवाब दे सकते हैं उसको कि इनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इन्होंने जो समझा है ठीक समझा है, वही यह शास्त्र विधि बुद्धिज्य वर्तते ही कामकारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम। जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति दिया है, इन्होंने सही भक्ति दिया है, और सही भक्ति दे करके सही जगह पे हमें वो ले जा सकने वाले भगवान यही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी इस प्रकार का शक्तिशाली पुरुष इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में जन्मा ही नहीं अब तक। सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं, अब अपना धर्म भी बता रहे हैं। वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा लिया है ज्ञान गंगा के मार्फत। ज्ञान गंगा क्या, और भी बहुत ही ऐसी किताबें, गहरी नज़र में गीता है। इन किताबों के मार्फत, इन ग्रंथों के मार्फत उन्होंने सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है, भक्ति करो मर्यादा। अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्ति में अब आए हैं, उनको भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, मैं इस विश्व में जितने भी हिंदू संस्कार में जन्म ले चुके हैं और जो हिंदू संस्कार में जन्म नहीं ले चुके हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुसलमान लोग भाई हैं, वो सब इस ज्ञान को समझें। सबसे पहले समझें तत्वदर्शी क्या तो है, इसको समझें। ज्ञान गंगा किताब हिंदी में भी लिखी हुई है, नेपाली भाषा में भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ें
और तत्वदर्शिता को पहचानने के बाद फिर यहाँ आकर के हमारे सदगुरुदेव से नामदान लें और अपनी कल्याण करवाएं। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? मेरे को बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी जहाँ जाकर के फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, हृदय का रोगी हूँ, मुटु का रोगी हूँ। हमें मुटु कहते हैं, हमारी नेपाली भाषा में मुटु कहते हैं। हृदय रोगी हूँ। मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया और बरवाला में हिसार बरवाला में सतलोक आश्रम में मैं आया। आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। खास दवा तो हमें ये मिल गया है कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे सिर में जब हाथ रख दिया, उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मुझे कोई चिंता भी नहीं है, संपूर्ण चिंता से दूर हो गया हूँ। और इसके बाद शारीरिक रोग है ये सर्दी जुकाम बहुत लगता था हमें, सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था। मैं जब भी स्नान करता था सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था और बहुत छी करता रहता था। एलर्जी होता था तो एलर्जी की दवाई हर रोज़ मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी का दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। हमारे गुरुदेव की संस्कारी ऐसी हैं, सभी को बेटे बेटी का अगर संबोधन करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े सहज स्वभाव है, उज्ज्वल प्रतिभा है, तो कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए ये जो भेदभाव जो है ना, वेद में कहीं भी भेदभाव नहीं। ये पौराणिक काल में आकर के ये भेदभाव, धार्मिक भेदभाव शुरू हुआ। तो भगवान जो करता है ना, भगवान जो व्यवहार करता है दूसरों को व्यवहार, तो वो उसमें वो भेदभाव की दृष्टि से कहीं भी नहीं देता। वसुधैव कुटुम्बकम, संस्कृत में आता है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधाई संसारी, हमारा कुटुंब बराबर है, परिवार बराबर है। यही दृष्टिकोण हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के मस्तिष्क में रहता है। और सभी को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, सभी को सत्कर्म में लगाते हैं। वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि तुम मर्यादित काम करो, मर्यादा में रहो और भक्ति करो, मर्यादा में रहो और कर्म करने की सभी छूट है। और जो खाने का चीज़ है वो खाओ, न खाने वाला चीज़ मत खाओ। बस इतना ही वो संदेश देते हैं। कुछ लेते नहीं हैं, खाली देते हैं, केवल देते हैं। वो देना तो जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। इसलिए वो सभी को बच्चे मानकर वो शिक्षा दीक्षा दे रहे। जी धन्यवाद सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।